अमेरिका जो अंग्रेज़, उन लोगों को भी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन आज ये देखिए कि हमारे देश में जो हुक्मरान नहीं, जो नेता बैठे हैं, जो लीडर बैठे हैं, वही अपने देश को खुद ख़राब कर रहे हैं। लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। चाहिए तो अमेरिका को पहले कहते थे कि भाई अमेरिका ने हमारे देश के अंदर फूट डाल दी। नहीं, बस हमारे तो देखो यही जो हमने कहा है ये कि भाई सरकार उसकी बनेगी जो देश को आगे बढ़ा के लेके चलेगा और सबको जोड़ के चलेगा। जैसे मान लीजिएगा इससे पहले भाजपा सरकार से पहले जितने भी लोग मायावती जी है और राहुल जी है, मनमोहन जी है, अखिलेश जी है, मुलायम सिंह और मतलब अनेक लीडर आए, लेकिन अब तक ये जो देश का फिलहाल जो हाल है ऐसा इतना बुरा कभी नहीं हुआ आज तक 70 सालों के अंदर जितना इस सरकार में हो रहा है कि नफरत के बीच इतने खराब बो दिए हैं, इतने बो दिए कि आज जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है और हाँ चरम सीमा पे है। अच्छा, अब हिंदू मुस्लिम ये जानता नहीं था कोई, अब हिंदू हमारे भाई और जो मुस्लिम भाई हमारे इतने साथ में बैठ के खाते थे एक दूसरे, होली पे, दिवाली पे आना जाना, ईद पे, दिवाली पे। लेकिन क्या है कि अब इस सरकार में आके इन लोगों ने दिल के अंदर ऐसी नफरत पैदा कर दी। हालांकि भाईचारा हमारा है अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठे बैठें। हालांकि इस चीज़ की तरफ इन लोगों का ज़्यादा ध्यान है क्योंकि इनको चाहिए सीट, और इस चीज़ की तरफ इनको ध्यान नहीं है कि भाई बेरोज़गारी हमारे देश के अंदर कितनी बढ़ रही है। लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने ये मान लीजिए आप BLLB BCom जिन लोगों ने किया हुआ है, आज क्या कर रहे हैं वो लोग बेचारे? वो घर बैठे रेडी चला रहे, पकौड़े तल रहे, रोज़गार ख़त्म हो गया। तो ये बताइए अभी इस सरकार में क्या फ़ायदा? अब हमने बच्चों को आगे मतलब पढ़ाया लिखाया, उनके ऊपर पैसा खर्च किया, आज उनके पास डिग्री है, बेकार है, क्या फ़ायदा? तो इन लोगों को क्या है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सरकार को, इस सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद खत्म, इनके पास एक ही मुद्दा, बस। अब पब्लिक वोट डालो, राज करो। हाँ, अब पब्लिक को क्या है, मान लीजिए वो हमारे भाई हिंदू भाई हैं। अब हमारे हिंदू भाई बहुत पढ़े लिखे समझदार ऐसे भी हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि नहीं भाई ये जो हमारा जो देश जो है इस टाइम बर्बादी की तरफ जा रहा है। इन लोगों का क्या है, ये नेता लोग किसी के नहीं होने के, ये सिर्फ अपनी सीट के हैं। ये आज अगर मान लीजिए कोई किसी के घर में भूखा पड़ा है, कोई देखने जा रहे हैं, मान लीजिएगा कोई योगी जी जा रहे हैं या अमित शाह जा रहे हैं, कोई आ रहा है, या किसी के पास डिग्री है, अगर पड़ोसी मुस्लिम है तो वही देखेगा उसको। मुस्लिम का पड़ोसी हिंदू, बस ये है, यही बिल्कुल। हाँ, अब क्या है कि मान लीजिए हिंदू मुसलमान हम आपस में एक जगह रह रहे हैं, ये हमारा गंगा जमुना की एक तहजीब मिसाल है हमारे यहाँ के देश की। हो जो बड़े बड़े मुल्क है ना, उसके अंदर भी ये मिसाल कही जाती है वहाँ पे, बिल्कुल, कि भाई हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह का फूल खिलता है और आज तक इतने प्यार से ये लोग रह रहे हैं इस देश के अंदर। लेकिन अमेरिका जो अंग्रेज़, उन लोगों को भी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन आज ये देखिए कि हमारे देश में जो हुक्मरान नहीं, जो नेता बैठे हैं, जो लीडर बैठे हैं, वही अपने देश को खुद ख़राब कर रहे हैं। लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। चाहिए तो अमेरिका को पहले कहते थे कि भाई अमेरिका ने हमारे देश के अंदर फूट डाल दी, आज हिंदू का मुस्लिम का ये मुद्दा बना दिया अमेरिका ने। लेकिन अब अमेरिका को क्या कर, अमेरिका का कहीं जिक्र है? कहीं नहीं है, वो तरक्की कर रहा। अब क्या है कि जो हमारे देश के जो नेता है, जो लीडर हैं, यही अपने पैरों पर खुद कुआड़ी मार रहे हैं और देश को विकास की तरफ बजाय ले जाने के बर्बादी की तरफ लेके जा रहे और हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे। लेकिन हमारे जो देश के जो हिंदू भाई हैं वो बहुत समझदार भी हैं, समझ चुके हैं इस बात को कि ये राजनीति है, ये किसी के नहीं होंगे, हमारे भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी सीट को बचा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को पता लगे, जागरूक हो गए लोग। ऐसी बात कब तक चलेगा? बिल्कुल। तो इस बार बदलाव पक्का है, बदलाव पक्का है, बिल्कुल पक्का, 100% पक्का है। पब्लिक देखो, हिंदू भी चाह रहे हैं हमारे भाई, बिल्कुल, और मुस्लिम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो भाईचारा है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आज देखिए, आप देखिए खुद, जो आज किसी के पास भाई के पास हम जा रहे हैं जी, अपने हिंदू भाई के पास जा रहे हैं, तो वो दिल के अंदर एक फ़र्क पैदा हो गया है। बैठ भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, लेकिन ये जो नेता लोग बैठ रहे हैं ऊपर, नाम तो मैं नहीं खोलूँगा, लेकिन ये तो आप समझदार हैं, ये लोगों ने हमारे दिलों के अंदर ऐसी नफरत पैदा कर दी। हाँ जी, भड़काऊ भाषण देते हैं और अपना जो है ना सीटों का फायदा बटोर लेते हैं। सीटें लोग हैं, पब्लिक ना समझे, नादान है पब्लिक नादान है, पब्लिक भोली है। लेकिन कब तक चलेगा ये? आएगा ना एक दिन तो उनको जागना पड़ेगा। अब जाग चुकी है पब्लिक। वही एक कहा था, पास में खड़ा वोट पर बस बड़े महाराज चले गए, बिल्कुल, बस बिल्कुल।
बस यही मैं इनसे कहता हूँ। आगे लिए हमारा धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद समय देने के लिए।